जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे। आज की जो मैं लीला कथा आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आपका रोम रोम पूरा भक्तिमय हो जाएगा कि कैसे मुस्लिम परिवार में रहकर लड्डू गोपाल ने अपने भक्त पर कृपा करी और कैसे लड्डू गोपाल उसके जीवन में आए और कैसे पूरे परिवार को अपना भक्त बना लिया। आप सोच सकते हैं कि एक तो दूसरा धर्म, तो कैसे लड्डू गोपाल ने उस पर अपनी कृपा की है। और हाँ, लड्डू गोपाल उसी पर अपनी कृपा करते हैं जिन पर लड्डू गोपाल अपनी कृपा करना चाहते हैं। ये जो घटना घटी है वो उड़ीसा में एक रंजना नाम की लड़की के साथ में घटी है। रंजना जी एक ब्राह्मण परिवार से थी और उस परिवार में बहुत ही पूजा पाठ का माहौल था। उनके घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता था, लेकिन जो रंजना जी थी वो पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं लेती थी। उनको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और नॉनवेज खाना पसंद था, लेकिन परिवार के डर से वो पूजा पाठ में शामिल हो जाया करती थी। और जब भी रंजना जी को मौका मिलता तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाया करती थी और घर वालों से छुपाकर नॉनवेज खा लिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे उनका स्कूल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो इंजीनियर में एडमिशन लेती है। एडमिशन लेने के बाद उनको हॉस्टल में रुकना था। अब तो रंजना जी का खुशी का ठिकाना नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनको आज़ादी मिल गई है, वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे खा सकती हैं। हॉस्टल में रुकने के बाद रंजना जी नॉनवेज भी खाने लगी और मानो उनका पूजा पाठ से रिश्ता ही टूट गया हो। रंजना जी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। तभी उनकी मुलाकात एक इमरान नाम के शख्स से होती है। इमरान से उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है रंजना जी को पता ही नहीं चलता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो शादी करेंगे। फिर वो दोनों घर वालों के विरुद्ध जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि कोई भी एक दूसरे के धर्म के बारे में एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, दोनों अपने अपने धर्म को निभाएंगे। तो दोनों अपने अपने तरीके से रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों की नौकरी लग जाती है। दोनों का जीवन बहुत खुशी से चल रहा होता है। लेकिन जो रंजना जी के माता पिता थे वो अभी भी अपनी बेटी से गुस्सा थे। वजह ये थी कि उन्होंने दूसरे धर्म में शादी कर ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता होता ही ऐसा है। आखिर कब तक अपनी बेटी से नाराज़ रहते। जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर अभी न अभी तो माफ़ करना था। तो 2 साल के बाद रंजना जी अपने मायके आने जाने लगी और उनके परिवार वाले अपनी बेटी के साथ अच्छे से बातचीत करने लगे। फिर एक दिन ऐसे ही रंजना जी के भैया भाभी ये डिसाइड करते हैं कि वो वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तब रंजना जी कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ में चलूँगी। तब रंजना जी के भैया उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम हमारे साथ कैसे चल सकती हो, तुमने तो दूसरे धर्म में शादी की है, तुमने मुसलमान से शादी की है, तुम कैसे चल सकती हो हमारे साथ। तब रंजना जी कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में अपने पति से बात करूँगी। तब वो बात करती है, फिर बताती है कि मेरे पति ने वृंदावन जाने के लिए हाँ कह दिया, तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। तब रंजना जी के भैया कहते हैं कि ठीक है, तुम इस तारीख को आ जाना तो हम लोग साथ में वृंदावन चलेंगे। अब रंजना जी अपने भैया भाभी के साथ वृंदावन चली जाती हैं। उनका जो टूर था वो 3 दिन का था। वहाँ पहुँचकर रंजना जी ने बहुत ही अच्छे से बिहारी जी के दर्शन किए और सभी मंदिरों के बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब 4थे दिन की सुबह उनकी ट्रेन थी। भैया सो जाते हैं। तब रंजना जी और भाभी ये सोचते हैं कि चलो तब तक हम लोग वृंदावन का मार्केट करके आते हैं। तो रंजना जी और उनकी भाभी वृंदावन का मार्केट करने चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते रंजना जी को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जो थे हमारे लड्डू गोपाल, जो कि बहुत बड़े आकार में थे। रंजना जी ने उनको देखा और वो ऐसे दुकान पर बैठे हुए थे जैसे कोई छोटा बच्चा बैठा हो। रंजना जी की नज़र उन लड्डू गोपाल से हट ही नहीं रही थी। लड्डू गोपाल की सूरत उनको इतनी मनमोहक लगी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई
और उस दुकान में चली गई और दुकान में जाने के बाद उन्होंने दुकानदार से पूछा कि मैं कितने मूल्य में लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन दुकानदार ने जो लड्डू गोपाल की कीमत बताई उसको सुनकर रंजना जी उदास हो गई, क्योंकि उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे। रंजना जी बहुत दुखी हो गई और अंदर ही अंदर उनका मन बहुत उदास हो गया और रोने लगी और सोचने लगी कि क्या पैसे के अभाव के कारण वो उन लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकती। बेचारी दुखी मन से होटल में वापस आ गई और ये बात अपने भैया भाभी से भी नहीं कह सकती थी कि उनको एक लड्डू गोपाल चाहिए, क्योंकि उन्होंने दूसरे जन्म में शादी की थी। फिर रंजना जी अपने कमरे में आकर लेट जाती है, लेकिन वो सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल का वो प्यारा सा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि जो लड़की ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी जिसने अभी पूजा नहीं की और जिसे कभी पूजा पाठ करना अच्छा ही नहीं लगता था, जिसे दूसरों की तरह नॉनवेज खाना पसंद था, अचानक से उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया। कुछ भी कह नहीं सकते कि कब भक्त के मन में भगवान के लिए प्रेम आ जाए, ये कहना बहुत कठिन है। अगली सुबह रंजना जी की ट्रेन थी, तभी वो घर वापस आना था, लेकिन रंजना जी के मन में बहुत बेचैनी थी, किसी से कह भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से रंजना जी के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसको देखकर रंजना जी बहुत हैरान हो जाती है। उस मैसेज में था कि किसी ने उनके फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि किसने उनके फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। फिर रंजना जी ने उन पैसों के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। फिर रंजना जी भागते भागते बिना किसी को बताए उस दुकानदार के पास पहुंच जाती है और वो लड्डू गोपाल वहीं बैठे हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल रंजना जी की राह देख रहे हो। और भला अपने भक्त को इतना मोहित करके लड्डू गोपाल भला शांत कैसे रह सकते थे। ये लड्डू गोपाल की ही लीला थी। उन्होंने ही रंजना जी के पास पैसे भिजवाए ताकि वो उनके साथ उनके घर जा सके। रंजना जी ने उस दुकानदार को पूरा मूल्य दिया और लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आए। अब रंजना जी के हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर रंजना जी के भैया बहुत चौंक हो गए और रंजना जी को डांटना शुरू कर दिया कि तुम लड्डू गोपाल को क्यों लेकर आई हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुसलमान से शादी की है? तुम एक मुसलमान परिवार में रहती हो, वहाँ रहकर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो। क्या वो लोग तुम्हें सेवा करने देंगे? तो अपने भैया की बात सुनकर रंजना जी भी ये सोचने लगी कि ये सारी बातें मुझे ससुराल में भी सुननी पड़ेगी। क्या उनके पति इमरान लड्डू गोपाल की सेवा करने की परमिशन देंगे? डरते डरते वो अपने ससुराल पहुंचती हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि जब वो लड्डू गोपाल को लेकर घर पहुंची और उन्होंने अपने पति इमरान को पूरी बात बताई, इमरान ने उनकी बात सुनकर उस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। रंजना जी सोचने लगी कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब रंजना जी उन लड्डू गोपाल की पूरे मन से पूजा करने लगी और सेवा करने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। अब उनके मन में बस हर समय हर दिन यही चलता रहता कि लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करें, लड्डू गोपाल के लिए आज क्या भोग बनाए, लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करें। बस हमेशा लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचती। अब जो था पूरा परिवार उन लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा। अब रंजना जी के पति इमरान भी लड्डू गोपाल की पूरे मन से सेवा करने लगे। जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान हमसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं, तो भगवान किसी न किसी तरीके से हमारे घर आ जाते हैं और हमसे अपनी सेवा कराते हैं। तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और लड्डू गोपाल ही अपने भक्त को चुनते हैं। तो कैसी लगी आपको लड्डू गोपाल की लीला? कमेंट में ज़रूर बताएं। शीघ्र लौटेंगे एक नई अनोखी लड्डू गोपाल की लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।